125 यूनिट तो महीना में आपको नहीं देना है, ठीक है। 125 यूनिट के बाद जो हमारे पास जो चलेगा 10 यूनिट 20 यूनिट जितना, उसमें कैसे पैसे या कैसे रुपए उसमें जोड़ कर देंगे। बड़ा बढ़िया सवाल है हमारे उपभोक्ता का कि 125 यूनिट से अधिक जो यूज करेंगे उसको कैसे बिलिंग होगा। तो 125 यूनिट तो बिल्कुल फ्री है। और मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि आप 130 यूनिट का यूज करते हैं तो 5 यूनिट का जो बिलिंग होगा उसमें पुराना सब्सिडी का जो स्लैब है जो आप देखते हैं राज्य सरकार का अनुदान तो वो भी कंटिन्यू है। उस 5 यूनिट 10 यूनिट या 125 से ऊपर जितना भी यूनिट आप कंज्यूम करेंगे विभाग का पुराना जो अनुदान का स्लैब है वो लागू करते हुए तब आपका बिल करेगा, यानी उस पर भी सरकार की सब्सिडी है। 125 के ऊपर भी सरकार की सब्सिडी है। आम जनता के जितने भी सवाल सस्पिशन थे उलझन सब क्लियर करके सर ने स्पष्ट कर दिया कि 125 यूनिट के अलावे भी अगर जो भी आपका उठता है तो 125 यूनिट आपका तो माफ़ है ही सरकार द्वारा, और उसके बाद जो भी पहले जैसा आपका बिल आता था उसी अनुसार सब्सिडी। यदि ज्योति कुटीर योजना के तहत आपको बिजली कनेक्शन मिला है तो आपको 50 यूनिट तक विशेष सब्सिडी का लाभ मिलेगा, और 50 यूनिट से जितना अधिक आप इस्तेमाल करेंगे वो आपको जनरल उपभोक्ता का जो चार्ज लगता है वही लगेगा। मान लीजिए आप 50 यूनिट से कम इस्तेमाल किए तो आपका पर यूनिट बिल आएगा 6 रुपये 10 पैसे, जिसमें बिहार सरकार द्वारा 3 रुपये 98 पैसा डिस्काउंट किया जाएगा। आपको जमा करना होगा पर यूनिट 2 रुपये 12 पैसे। और वही यदि आप 50 यूनिट से अधिक इस्तेमाल करते हैं ज्योति कुटीर योजना में तो आपका जो जनरल उपभोक्ता का चार्ज लगता है वही लगेगा। अब जनरल उपभोक्ता का चार्ज समझते हैं। जनरल उपभोक्ता का भी चार्ज सेम उसी प्रकार प्रक्रिया है। 50 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ता का बिल आएगा 6 रुपये 10 पैसे, जिसमें सरकार द्वारा 3 रुपया 50 पैसा सब्सिडी रहेगा। 2 रुपये 60 पैसे पर यूनिट आपको जोड़कर देना होगा। 50 यूनिट से अधिक 100 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं तो आपका बिल आएगा 6 रुपये 40 पैसे पर यूनिट, जिसमें सरकार द्वारा अनुदान रहेगा 3 रुपया 50 पैसा। आपको जमा करना होगा 2 रुपये 90 पैसे पर यूनिट। यदि आप 100 यूनिट से अधिक इस्तेमाल करते हैं तो आपका बिल होगा 6 रुपये 70 पैसे, जिसमें बिहार सरकार द्वारा अनुदान रहेगा 3 रुपया 55 पैसा पर यूनिट। आपको जमा करना होगा 3 रुपये 15 पैसे पर यूनिट। देखिए हमारे बीच एक उपभोक्ता का बड़ा बढ़िया सवाल आया है कि पुराना जो बिजली बिल का बकाया है क्या वो भी माफ किया गया है। नहीं, वो माफ नहीं किया गया है। 1 जुलाई से पहले का जो भी आपका बकाया है वो आप अपने सुविधा अनुसार जितना जल्द से जल्द जमा कर सकते हैं, जमा कर लीजिए। बड़ा सुंदर प्रश्न एक हमारे उपभोक्ता के द्वारा किया गया है। सभी लोग जान लीजिए ये 125 यूनिट मुफ्त जो बिजली मिल रही है उसके लिए कहीं कोई रजिस्ट्रेशन और ओटीपी की जरूरत नहीं है। आजकल बहुत साइबर क्राइम हो रहा है। आप लोगों से ऐसा नहीं हो कि कोई आदमी कॉल करे कि आपको 125 यूनिट जो मुफ्त बिजली दी जा रही है इसका हम रजिस्ट्रेशन किए, ओटीपी मोबाइल पे गया होगा। तो इस तरह का कोई न कहीं रजिस्ट्रेशन है न कहीं ओटीपी शेयर करना है। ये पूर्णतः साइबर क्राइम है, इससे सावधान रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न पूछने के लिए। आप लोगों को भी यदि कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ये सरकार की बिल्कुल फ्री योजना है और इसमें किसी तरह के रजिस्ट्रेशन और किसी तरह का ओटीपी की जरूरत नहीं है, किसी के बकावे में नहीं आएगी। धन्यवाद। तो मुझे बड़ी पूरी उम्मीद है कि इस नई पहल से आपको बिजली में काफी राहत मिली है। ये खुशी की बात है और राज्य सरकार इसी तरह से आप लोगों के हित में लगातार काम करती रहेगी, यही है और ये बहुत अच्छी बात है और ये हम लोगों ने तय कर लिया। अब सर से हम ये जानना चाहेंगे कि सर सौर ऊर्जा सोलर सिस्टम का भी कुछ स्कीम इसमें बताया जा रहा था, उसका क्या प्रक्रिया है जरा बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया सवाल किए हैं आप कि सरकार का लक्ष्य ये है कि अगले 3 वर्षों में
जी। सारे घर के छतों पे सोलर हो। अच्छा। तो उसके तहत सबसे पहले कुछ चिन्हित गरीब परिवारों को सरकार सब्सिडी के साथ सोलर प्लेट लगवाएगी। जी। उसके बाद क्रमशः स्कीम के तहत क्रमशः सभी घरों में धीरे धीरे फेज वाइज सारे घरों पे सोलर ऊर्जा लगाया जाएगा। सोलर तो समझ लीजिए कि कितना बढ़िया है कि भाई देश के लिए और सरकार के लिए भी कितना बचत का है कि भाई आने वाले दिनों में हम लोगों का जो ये थर्मल पावर है, न्यूक्लियर पावर है, हाइड्रल है, ये सब लिमिटेड सोर्स है और सोलर अनलिमिटेड सोर्स है। तो हम लोग रिन्यूएबल सोर्स से यदि बिजली उत्पन्न करते हैं तो परिवार के लिए भी और सरकार के लिए भी, देश के लिए भी बहुत बचत का चीज़ है। तो इसलिए सभी लोग सोलर ऊर्जा को अपनावें और इस सरकार के सब्सिडी का लाभ उठावें। जी सर, सही बात है। जब तक सूरज रहेगा तब तक सोलर चलेगा। सरकार की योजना तो प्रशंसनीय और सराहनीय है, अति उत्तम है, लेकिन कहा जाता है कि पहले गरीब को ही दिया जाएगा इस सुविधा का लाभ। और गरीब को दिया कैसे जाएगा? सब्सिडी इसमें ऐसा नहीं कि पहले अपने से लागत लगाना पड़ेगा। इसका स्कीम यही है क्या? ये आप इस पर स्पष्ट कीजिए कि सरकार ये सोलर देगी या इस पर पहले अपना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? सोलर के लिए ऑलरेडी हमारे अभी केंद्र सरकार का योजना चल रहा है, जिसमें 1 किलोवाट पे 30,000, 2 किलोवाट पे 60,000 और 3 किलोवाट पे 78,000 और 3 किलोवाट से ऊपर सारे लोड के लिए 78,000 ही है मैक्सिमम सब्सिडी। तो ये अभी ऑलरेडी कंटिन्यू है। हमारा राज्य सरकार भी ये जो अभी 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना शुरू हुई है, उसमें ये सोलर का भी ऐड की है, जिसमें राज्य सरकार के तरफ से भी फेज वाइज अनुदान देते हुए ये योजना शुरू की जा रही है। तो ये ऑलरेडी केंद्र सरकार तो ऑलरेडी सब्सिडी योजना है ही। साथ ही ऐसा नहीं है, ये आपको बैंक से भी आपको लोन पे आपको लग जाएगा और मंथली इंस्टॉलमेंट के तौर पे, बहुत ऐसा नहीं, बहुत इजी इंस्टॉलमेंट के तौर पे सोलर आप लगा सकते हैं। 1 किलोवाट पे लगभग 60,000 के आसपास कॉस्ट है, जिसका यदि बैंक से लेंगे तो हमको लगता है कि 30,000 तो ऑलरेडी गवर्नमेंट दे रही है और 30,000 का यदि लंबे किस्तों में ले तो बहुत ही मिनिमम आपका बिजली बिल से भी कम किस्त होगा। तो ऐसा नहीं है, सरकार का बहुत ही अच्छा पहल है जो कि आप, और बैंक में भी इसका जो रेट है वो बहुत ही माने सारे चीज़ों से कम है। हमको लगता है कि 6 या 7% है, तो ये सुविधा का लाभ लिया जा सकता है। ये तो अच्छा किया है सरकार ने कि इसका इंटरेस्ट रेट जो है डाउन रखा है, तो इससे आम जनता को ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके लिए क्या पहले बैंक में विजिट करना पड़ेगा या बिजली विभाग द्वारा कोई प्रक्रिया है जहां से अप्लाई करने के लिए? सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है और ऑनलाइन आप जैसे ही आप नेट मीटर के लिए और सोलर के लिए अप्लाई करते हैं, ऑलरेडी हम लोग के यहाँ रजिस्टर्ड वेंडर है जो कि ऑलरेडी वेंडर के पास जाएगा और वेंडर आपसे खुद कॉल करके संपर्क करेगा और सारा बैंकिंग प्रक्रिया, इंस्टॉलमेंट का प्रक्रिया वो खुद करेगा और सारा चीज़ ट्रांसपेरेंट है और ऑनलाइन है। तो इसमें किसी को भी कोई माने अलग से कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, सारा ऑनलाइन ही होना है। ऑनलाइन ही आप पेमेंट भी करेंगे बैंक का इंस्टॉलमेंट और ऑनलाइन ही सब्सिडी आपके खाते में आएगी। चलिए सर, बहुत अच्छा, धन्यवाद। ये तो बहुत अच्छा प्रक्रिया है, चूँकि ऑनलाइन के माध्यम और विभागीय कर्मचारियों द्वारा है अप्लाई, तो बिचौलियों का इसमें कोई झोल मेल नहीं होगा। तो इसके आपका ऑफिस कहाँ सर? यहाँ मैं सहायक विद्युत अभियंता मसरख मनमोहन पांडे। अच्छा, तो ये अमनौर, जैसे अमनौर प्रखंड है, अमनौर प्रखंड में कहीं कार्यालय कहाँ मिलना पड़ेगा? अमनौर में हमारे जेई साहब का ऑफिस है अमनौर प्रखंड में, और हमारा ऑफिस मढ़ौरा ब्लॉक कैंपस में है। बिजली, हाँ, पावर हाउस कैंपस में है, सब डिवीजन ऑफिस। चलिए सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम में बहुत अच्छे सभी लोग आए, सभी जानकारी मिला सब लोगों को, और ये सर भी और कुछ क्लियर करेंगे। इस हमारे मुख्यमंत्री महोदय के, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के उपभोक्ता संवाद जो 125 यूनिट फ्री के लिए किया गया था, इसमें आने के लिए सभी सम्मानित उपभोक्ता, सभी हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे प्रिंट मीडिया के सभी बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार।